यदि 0 डिग्री लेस देन ए लेस देन 90 डिग्री तो 1/2 कॉट ए इंटू हॉल ऑफ 1 प्लस सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर बटे कॉसेक ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए का होल का मान ज्ञात करें। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री और त्रिकोणमिति। प्रश्न एसएससी सीपीओ 2016 का है। एसएससी सीपीओ 2016 का, ठीक है। देखो ए का जो वैल्यू बताया गया है कि 0 से 0 लेस देन ए लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो ए का जो वैल्यू बताया गया है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। ए का वैल्यू क्या है? 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो 0 और 90 के बीच के 0 और 90 डिग्री के बीच ए का वैल्यू लेना है, उसमें से इस इक्वेशन का मान निकालना है कि क्या होगा। तो आप 0 से 90 बोल रहा है तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। 0 से 90 जैसे ए बराबर क्या है? 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है और 60 डिग्री भी हो सकता है। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ए बराबर, ठीक है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इसमें से कोई वैल्यू ले सकते हो। आपका आंसर एक ही आएगा। हम एक वैल्यू पे बना दे रहे हैं, आप बाकी चाहो तो 2 वैल्यू लेकर देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई भी वैल्यू लोगे आंसर एक ही आएगा। तो हम ए बराबर ले रहे हैं 45 डिग्री। ए बराबर 45 डिग्री क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 45 वाला इजी है। आप 30 वाला भी बनाओगे, 60 वाला भी बनाओगे तो भी वो आंसर यही आएगा, ठीक है। हम ए बराबर 45 ले रहे हैं क्योंकि 45 का वैल्यू जो है वो इजी होता है ना, किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे। क्या क्या है देखो, इक्वेशन ये है। सो 1/2 कॉट ए और 1 प्लस सेक ए माइनस 10 ए, इसका होल स्क्वायर है, बटे कॉसेक ए सेक ए माइनस 10 ए, इसका होल। अब वैल्यू बैठाते हैं। ए बराबर 45 डिग्री तो क्या होगा? 1/2 कॉट ए है। अब देखो कॉट ए, तो कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है? अगर नहीं हो रहा है तो एक बार वैल्यू करके लिख लो। चलो एक स्टेप और देख लो। कॉट 45 डिग्री, उसके बाद आप सॉल्व करो 1 प्लस सेक 45 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री। ये हम एक्स्ट्रा में लिख रहे हैं। आपको अगर आ रहा है तो इस स्टेप को आप स्किप कर दो, डायरेक्ट वैल्यू बैठाओ, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए हम इतना लिख रहे हैं। कॉसेक ए सेक ए माइनस, यहां 45 डिग्री बैठाना है। सो कॉसेक 45 डिग्री माइनस सेक 45 डिग्री इंटू सेक 45 माइनस 10 45 डिग्री, सॉरी 10 45 डिग्री। अब क्या है, आप सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू बैठाते जाओ। इसके लिए सिर्फ वैल्यू आना चाहिए कि इसका वैल्यू कितना है। सो इसीलिए हम 45 लिए हैं क्योंकि 45 इजी है, ठीक है। सो कॉट 45 का वैल्यू देखो, 10 45 कॉट 45 दोनों का वैल्यू 1 होता है। अगर नहीं आ रहा है तो लिख लो 10 45 डिग्री बराबर कॉट 45 डिग्री बराबर 1। दूसरा सेक 45, सेक 45 45 बराबर कॉसेक 45, कॉसेक 45 बराबर √2 होता है। क्लियर? ये दो वैल्यू यूज होगा इस पे। कॉट 45 का वैल्यू 1, तो 1/2 गुने 1, इधर 1 प्लस ये होगा √2। सेक 45 का वैल्यू √2, तो √2 माइनस 10 45 का 1, इसका होल स्क्वायर बटे कॉसेक 45, तो कॉसेक 45 का वैल्यू क्या बताएं? √2 बताएं। और इधर सेक 45 का भी वैल्यू √2 माइनस 10 45 का वैल्यू 1। अब इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करोगे तो 1/2 को 1 से गुना करेंगे तो 1/2 ये होगा। 1 प्लस देखो √2 को a मान लो और 1 को b मान लो, क्या बन रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। पहले इसे ब्रेक करना होगा। फॉर्मूला अगर नहीं आ रहा है तो नोट कर सकते हो, अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला। सो a² यानी कि √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 होगा, ठीक है। √2 का स्क्वायर 2
प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, तो 2 गुने a के रूप में √2, b के रूप में b। क्लियर? बटे √2, देखो इसको गुना कर दे, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने दो, √2 और √2 माइनस वन, अगर जरूरत पड़ेगा आगे तो गुना करके देखेंगे। ठीक है, सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, आप जिस तरीके से करना चाहो कैलकुलेशन। ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं तो इज इक्वल्स टू, नीचे ही कर दें, इतना ही में हो जाएगा, 1/2 ये रहेगा, उसके बाद इसको जोड़ते हैं, ब्रैकेट हटाना है पहले, तो चलो एक स्टेप ब्रैकेट के लिए, 2 + 1 माइनस 1 + 2 + 1 माइनस, अब देखो ये कितना हो गया, 2√2 हो गया, है ना, 2√2 बटे √2, इसको नहीं हटा रहे अभी हम, हो सके आगे काम आएगा ये। ठीक है, अब गुना भी करोगे तो भी हो जाएगा, देखो ये हो गया 4 माइनस √2, 4 माइनस 2√2 बटे √2 इंटू √2 माइनस 1 होगा, इक्वल टू 1/2। अब इसमें से देखो 2 बाहर आएगा, 2ab, सही किया था ना, 2ab, हाँ ठीक है, इसमें से 2 बाहर आएगा आपका। ठीक है, 2 कॉमन आएगा, इसको निकाल सकते हो, सो 2 जब कॉमन लेंगे यहां से तो ये हो गया 2 माइनस, अब इसमें से 2 को बाहर निकाल लिए, यहां क्या बचा, इसकी जगह पे 2 बचा, इसकी जगह पे √2 बटे इसमें से √2 और √2 माइनस 1। ठीक है, सही जा रहा है, उसके बाद ये 2 कट जा रहा है, क्या बच रहा है, ऊपर 2 माइनस √2, ऊपर क्या बच रहा है, 2 माइनस √2, इसमें से फिर कॉमन आ रहा है, लो फिर कॉमन आ रहा है, जो बच रहा है इसमें से 2 माइनस √2 में से √2 को कॉमन ले लिए, अंदर क्या बच रहा है, या फिर इसको गुना कर दो तो यही वैल्यू आएगा, या इसमें से कॉमन ले लो या फिर इसको गुना कर दो तो यही वैल्यू, देखो जो बचा हुआ है 2 माइनस, हम क्या बोलेंगे, कैलकुलेशन करने का बहुत सारा तरीका है, आप जैसे देखो √2 को √2 से गुना करोगे तो ये 2 होगा, अब √2 को 1 से गुना करोगे तो √2 होगा, ये दोनों का दोनों कट जाएगा ऊपर नीचे, फाइनली इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। फिर चाहो तो इसमें से कॉमन निकाल सकते हो, ये भी हो जाता है ना, या फिर आप एक ही बार चाहो तो 4 में से 2√2 निकाल सकते हो, ये भी हो जाएगा, आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड है कि आपका कैलकुलेशन कैसा है। ठीक है, तो दोनों कट गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन 1, ऑप्शन ए, आंसर 1 हो गया, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो गया। क्लियर? क्या करना है, थीटा ए बराबर बोला है कि 0 से अधिक और 90 से कम, तो इसमें से कोई भी वैल्यू ले लो, ये 45 पे निकला है, आप 30 पे भी लोगे तो इसका आंसर 1 ही होगा, आप 60 पे भी लोगे तो आंसर 1 ही होगा। ठीक है, तो हम 45 पे लेके बनाए, वैल्यू पुट किए, उसके बाद ये कैलकुलेशन देखो हर एक स्टेप का हम करते जा रहे हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन हुआ है ना, आप रिपीट करके भी देख सकते हो, अगर एक बार में नहीं क्लियर है, एक बार में क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेप का कैलकुलेशन किए हुए हैं, इसको तोड़ा गया a माइनस बी के होल स्क्वायर में, और ऐसे इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद यहां से में से 4√2, 4 माइनस 2√2 में से 2 को बाहर निकाल लिए, उसके बाद आप नीचे वाला हम गुना कर दिए। ठीक है, जैसा हम कैलकुलेशन किए उसके अनुसार हम बता रहे हैं, उसके बाद आप जैसा करना चाहो, इसका आंसर ऑप्शन 1, आंसर 1 होगा, ऑप्शन सी वाला करेक्ट। तो ये था टॉपिक, जय।